सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस एपिसोड में, जो कि एपिसोड चल रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज में हम लोग आगे एक नए वीडियो लेक्चर्स में आज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे? एथेन, एथीन और एसिटिलीन, जिसको हम कह सकते हैं एथेन, एथीन और एथाइन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। और ये भी चेक करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं, उसका ज्योमेट्री क्या है, उसमें सिग्मा बॉन्ड कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड कंडीशन क्या है, हम उसी को पढ़ेंगे। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं गजब के टॉपिक से, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जनरली हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। इसका स्ट्रक्चर, एथेन का स्ट्रक्चर पढ़ना जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे जो जनरल फार्मूला होता है एथेन का, वो क्या होता है? C2H6 होता है। C2H6 होता है। तो सबसे पहले हम जल्दी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या टर्म होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये हाइड्रोकार्बन्स है, जो कि एल्कीन टाइप को दिख भी रहा होगा। और हाइड्रोकार्बन्स में सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है केटनेशन पावर। कार्बन पहले चाहेगा किसके साथ बॉन्डिंग करना? कार्बन के साथ। तो सबसे पहले डायरेक्टली बॉन्डिंग हम नहीं करना सिखाएंगे, पहले सिंपल टर्म में सीखना चाहेंगे आखिर होता क्या है। तो ये कार्बन दिख रहा है, इसमें दो कार्बन होंगे। तो पहले सिंपल भाषा में हम दो सेंटर एटम बना लेंगे। अब दोनों सेंटर एटम में ये तो फिक्स है कि एक बॉन्डिंग करेगा, और जो फर्स्ट बॉन्डिंग होगी सिग्मा बॉन्डिंग होगी। ये तो कंफर्म है, ये बॉन्डिंग होना तय है। हाइड्रोकार्बन में एक केटनेशन नेचर होता है कार्बन का कार्बन साथ। अब सेकंड टर्म देखते हैं, 6 हाइड्रोजन है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, और हर कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन बनेंगे, मतलब ये मोनोवैलेंट 1 2 3, ये भी 3 बना रहा है, और ये भी कितना बना रहा है? 1 2 और 3। अगर इतना हम लोग पहचान गए तो शायद ये हमको एक टर्म तो क्लियर हो गया। अभी तो स्ट्रक्चर की हम लोग बात नहीं करें कि सिमेट्री में कैसा है, लेकिन एक एक वर्ड को हम लोग सीखना चाहेंगे कि एक कार्बन को अगर देखा जाए, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ये भी क्या होता है? सिग्मा होता है, ये भी क्या होता है? सिग्मा होता है, ये भी क्या होता है? सिग्मा होता है। हर कार्बन के साथ कितने सिग्मा लगे हुए बताओ? हर कार्बन के साथ 4 सिग्मा लगे हुए हैं। और 4 सिग्मा विदाउट पाई वाला जो कार्बन होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि विदाउट पाई वाला जो कार्बन होता है वो sp3 में होता है। मतलब यहां पर एथेन केस में जो दोनों कार्बन हैं वो sp3 में। sp3 के साथ साथ हमने बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसमें से एक हटा देंगे, सिग्मा निकल जाएगा। तो 6 2 8, 8 में से अगर एक कम कर देंगे 7 हो जाएगा। और 7 सिग्मा आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये दिख भी रहा है। लेकिन अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? इसका मतलब एक कार्बन जो है sp3 में, अगला भी क्या है? sp3 में है। तो हम जनरल इसकी बॉन्डिंग जब sp3 है तो sp3 की sp3 से बॉन्डिंग करना चलो सीखते हैं। और ये भी पता कि sp3 टेट्राहेड्रल रहना चाहेगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एथेन की हम लोग बॉन्डिंग करना शुरू करते हैं। मतलब हमें C2H6 में अगर देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक कार्बन की सिचुएशन चेक करेंगे। ये कार्बन 6 है। और हमने कल प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, कार्बन जो होता है अपने का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है, और क्या होता है? 2p2 होता है। ये इसका कॉन्फिगरेशन होता है। अगर 2s2 है, ये क्लॉक और एंटी क्लॉक है। p में कितने बॉक्स होते हैं बताओ? p में जो बॉक्स होते हैं वह 3 होते हैं, जिसमें 2 से हाफ फिल्ड है। कार्बन इस टर्म में अपने को हाइब्रिडाइज करता नहीं, इस टर्म अपनी बॉन्डिंग नहीं करता। वो एक्साइटेशन थ्योरी से अपने कॉन्फिगरेशन क्या रखता है? 2s इलेक्ट्रॉन कहां पे देता है? 2p में, और ये हो जाता है 2s1। मैं क्यों डायरेक्ट s को दिखा रहा हूं। और ये क्या हो जाता है? 2px1, 2py1, और क्या हो जाता है? 2pz1। ये हो जाता है। अगर देखा जाए यहाँ s में हाफ फील्ड होता है, p में कितने बॉक्स होते हैं? 3 बॉक्स होते हैं। और सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और हमने पढ़ा हर कार्बन में कौन सा ऑप्शन होता बताओ? sp3 होता है। ये हो गया sp3। बोलो हो गया कि नहीं sp3? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। और हमें पता दो कार्बन sp3 में होंगे तो उनको विशेष अरेंजमेंट में रखना पड़ेगा। तो ये sp3 बताओ क्या कर सकते हैं। और इसमें भी मुझे पॉसिबिलिटी है कि sp3 का मतलब ही 4 सिग्मा बनाएगा। लेकिन अगर एक कार्बन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये कार्बन है, अगर इस कार्बन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसका फर्स्ट sp3, क्योंकि ये कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग करना चाहेगा तो अपने को प्रॉपर ओरिएंटेट करेगा।
और बताओ 3 ऐसे हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1। ये भी क्या है? 1। ये भी sp3 है, बोलो ये भी sp3 है, बोलो ये भी sp3 है, और ये भी क्या है? sp3। आप बताओ सेकेंड कार्बन होगा, सेकेंड कार्बन भी ऐसा ही होगा। अब ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, बताओ सेकेंड कार्बन का sp और sp, मतलब sp3 के बीच क्या होगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर ओरिएंटेशन को फर्स्ट बॉन्ड में सिग्मा करना चाहेंगे। लो पहला कार्बन की इंक्लिनेशन sp3 हाफ फील्ड, अगले का भी sp3 हाफ फील्ड, क्लॉक और एंटी क्लॉक, और ये 3 क्या है? आप ये 3 हाफ फील्ड। अगर ये 3 हाफ फील्ड है, ये फर्स्ट सेकेंड। अब बताओ ये भी क्या है? sp3 है, ये भी क्या है? sp3, और ये भी क्या है? sp3। बताओ यहाँ पे क्या बना? फर्स्ट कार्बन का sp3 और सेकंड कार्बन का sp3 इनटू ओवरलैपिंग फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब कहानी शुरू किसकी होगी? अब कहानी शुरू होगी हर हाइड्रोजन के पास क्या है? 1s1 है, मतलब गोले में एक इलेक्ट्रॉन है। और हमें सब पता है ये जो गोला होता है, ये गोला केवल सिग्मा बनाता है, और हाइब्रिड भी क्या होता है? सिग्मा बनाता है। बात बन जाएगी सिग्मा सिग्मा, अच्छी बात बनेगी, और गोला करेगा पहला हाइड्रोजन का 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक 1s, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका भी 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक, बोलो हाइड्रोजन का 1s क्या बना रहा है? अगला थर्ड हाइड्रोजन का 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक, बोलो ये भी क्या है? 1s है, किसका? हाइड्रोजन का। और कितने सिग्मा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिग्मा। सिमिलरली सेकंड कार्बन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन का 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक, फर्स्ट हाइड्रोजन, तो सेकंड हाइड्रोजन का 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये भी क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और थर्ड हाइड्रोजन का भी 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो बताओ यहाँ पे क्या बन गया? क्लॉक और एंटी क्लॉक। मींस यहाँ पर देखा जाए, ये जो दिख रहा है कि एक कार्बन टेट्राहेड्रल में है और दूसरा भी क्या है? टेट्राहेड्रल प्लेनर में। अगर देखा जाए तो अगर इस बॉन्ड को हम प्लेनर रखेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर इस बॉन्ड को हम प्लेनर दिखा रहे हैं, ये सिग्मा, कितने सिग्मा बन रहे हैं? यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, और इसमें अभी पता है टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर होता है, और 3D को जनरली हम लोग क्या दिखाते हैं कि 2 बॉन्ड कहां पर होते हैं? प्लेन में होते हैं, और एक बॉन्ड क्या होता है? प्लेन के ऊपर होता है, इसको हम वेस्ट में दिखाते हैं, और एक बॉन्ड क्या होता है? प्लेन के नीचे होता है, ऐसा होता है। तो अगर एक सिंपल वर्ड में इसका स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे, तो बताओ यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, 1 सिग्मा किसके बीच बना है? जो 1 सिग्मा बना है वो किसके बीच बना है? sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच बना है, बोलिए ये हुआ है, बोलो ये हुआ है। और जो 6 सिग्मा बना हुआ है, जो 6 सिग्मा बना हुआ है, और जो 6 सिग्मा बने हुए हैं वो किसके बीच बने हुए? बताओ, वो बने हुए हैं 1s, कौन है? हाइड्रोजन, और किसके बीच? sp3 किसका? कार्बन। तो कुल मिलाकर कितने हो गए सिग्मा? बताओ 7 सिग्मा। और हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड जो होता है शेप को डिफाइन करता है, शेप को डिफाइन करता है, जिसका मतलब ये जो शेप होगा वह प्लेनर टेट्राहेड्रल होगा। मतलब ये कार्बन एक दूसरे प्लेनर में होंगे और किसमें होंगे? टेट्राहेड्रल में होंगे। तो चलो इसके हम लोग स्ट्रक्चर को जनरल स्ट्रक्चर आप शो करेंगे, तो ऐसे दिखा देंगे। कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है, आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे आप स्ट्रक्चर को शो देते हैं। ये सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। एक्चुअली अगर इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखा जाए, एक्चुअली इसका जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो होगा क्या? अगर इस कार्बन को हम प्लेनर रख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन तो होगा प्लेनर, लेकिन क्या होगा अगर मैं एक को प्लेनर रखूंगा तो ये इधर भी एक हाइड्रोजन प्लेनर होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन होगा प्लेन के ऊपर, एक हाइड्रोजन होगा प्लेन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन क्या होगा? किसमें होगा? प्लेन के नीचे होगा, प्लेन के नीचे होगा। और एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर हो जाता है किसका? किसका हो जाता है? बताओ, एथेन का स्ट्रक्चर होता है। और जनरल अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बना के निकल लेते हैं, और एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका? एथेन का। तो एथेन का रहा ये स्ट्रक्चर, जो कि 2 कार्बन प्लेन पे हैं। और देखा जाए अगर एक कार्बन को जनरली देखा जाए, एक कार्बन टेट्राहेड्रल, एक कार्बन टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दोनों कार्बन क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन क्या होते हैं? प्लेनर, दोनों कार्बन प्लेनर दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रहा किसका स्ट्रक्चर? C2S6 का। नाउ सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर अगर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका C2S4। इसका नाम क्या होता है? बताओ, एथेन होता है। क्या होता है?
एथिन होता है, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं एथिलीन। क्या पढ़ते हैं बताओ? एथिलीन। अब एथिलीन को भी थोड़ा सीख लेते हैं। एथिलीन में 2 कार्बन है, तो बताओ सबसे पहले केटनेशन होगा कार्बन से किसकी बॉन्डिंग? कार्बन की। 4 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर बांट दो। अब हाइड्रोजन पहले से 1 होते हैं, 1 कितना मिलेगा? 1। और ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये भी क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 2 हो गया। क्या ये बैलेंस हो गए? क्या ये बैलेंस हो गए? नहीं। अगर बैलेंस नहीं हो रहे हैं, इसका में स्क्वायर कर लो। इसमें सिग्मा कितने बने? 1 2 3। अगर 3 सिग्मा वाला कार्बन होगा तो कंफर्म 3 सिग्मा के साथ 1 पाई बनाएगा, और 3 सिग्मा वाला जो कार्बन होता है वो 1 पाई बनाता है। और जब 1 पाई बनाएगा ये सेटिस्फाई हो जाएगा 4 बैलेंसी। और साथ मुझे पता है 3 सिग्मा 1 पाई वाला जो कार्बन होता है, मींस सिग्मा कितने हो गए? बोलो सिग्मा और क्या है? पाई है। सिग्मा और सिग्मा। और पता है 1 सिग्मा 1 3 सिग्मा, बोलो 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा 1 पाई वाला कार्बन क्या होता है? sp2 होता है। वही चीज इसमें भी है, 3 सिग्मा 1 पाई। ये भी किसमें जाएगा? sp2। किसमें जाएगा? sp2। मींस जो एथिलीन है या एथीन है, इसमें जो कार्बन होगा वह sp2 में जाएगा। तो चलो इसकी बॉन्डिंग को देखते हैं। कार्बन क्या करेगा? sp2 में जब जाएगा, तो लास्ट एक्साइटेज में थ्योरी से डायरेक्ट दिखा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा आपका? 1s2 होता है, लास्ट में s1 हो जाएगा, 2px1 होता है, 2p/1 एक्साइटेज थ्योरी, एंड 2pz1 होगा। यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन होगा? बोलो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2 हो रहा है। अगर sp2 हो रहा है तो मे भी चांसेस क्या है बताओ? sp2 अगर ये हुआ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बना हुआ है, ये क्या होगा? बोलो इसका नाम होगा अनहाइब्रिड। क्या होगा? अनहाइब्रिड होगा। और मे भी हमें पता है सबसे पहले बॉन्डिंग जब हम करना शुरू करेंगे तो हाइब्रिड की बॉन्डिंग होगी। आफ्टर द कंप्लीट हाइब्रिड देन स्टार्ट पाई। सबसे पहले सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जो होता है शेप बताता है। अब पाई तो कोई गंदी बात नहीं होती। तो चलो सबसे पहले हम सिग्मा की बात करते हैं। तो ये कार्बन क्या होगा? पहला कार्बन भी sp2 होगा। तो शायद सबको पता है sp2 वाला ट्राइगोनल होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल होता है। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1 है। ये सभी क्या है? ये भी sp2 है, और ये भी क्या है? sp2 है। अब मालूम है सेकंड कार्बन भी sp2 में होगा। और साथ सब पता है कार्बन में केटनेशन होता है। सेकंड कार्बन का sp2 और फर्स्ट कार्बन का sp2 क्या कर लेंगे? इनटू इनटू ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये भी sp2, ये भी sp2। क्या बना दिए? पहले तो कॉमन का बन गया सिग्मा वाला। अब इसके पास भी तो हाइब्रिड है sp2। अब बताओ हर के पास कितने कितने हाइड्रोजन? बताओ 2 हैं। बताओ पहला क्या करेगा? ये भी जो sp2 दिख रहा है, और ये भी sp2 होगा। अभी सिग्मा पहले कंप्लीट करेगा। इसका हाइड्रोजन आएगा क्या लेकर? बताओ हाइड्रोजन क्या लेकर आएगा? हाइड्रोजन क्या लेकर आएगा? अपना 1s गोला लेकर आएगा, अपना गोला लेकर आएगा। ठीक है। क्लॉक और एंटी क्लॉक, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट हाइड्रोजन हो जाएगा, और सेकंड हाइड्रोजन का गोला आएगा क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये भी क्या बना देगा? सिग्मा। ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा हो गया। नेक्स्ट भी आपका हाइड्रोजन आएगा। ये भी क्या लेकर आएगा? बताओ। ये भी गोला लेकर आएगा क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये भी क्या है? 1s है, क्या है? हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट वाला भी हाइड्रोजन क्या होगा? क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये भी क्या लेकर आएगा? 1s, ये क्या है? हाइड्रोजन। जैसे सिग्मा बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, अब तो बात बदल गई कि सिग्मा तो कंप्लीट हो गई, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं हुआ। अभी क्या बताओ? हर कार्बन पास एक अनहाइब्रिड है जो कि 2pz है, जो कि क्या है बताओ? 2pz है। और अनहाइब्रिड इस प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो दिख रहा है सिग्मा का, कैसा होता है? तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। और इस ट्राइगोनल प्लेनर के परपेंडिकुलर, इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर pz ऐसा निकले रहेगा ऊपर। यहाँ पर भी क्या होगा? pz ऊपर होगा और नीचे होगा। ये भी क्या है? अनहाइब्रिड है। ये भी क्या है? अनहाइब्रिड। और मे भी हमें पता है ये भी 2pz है, और ये भी क्या है? 2pz है। और मुझे पता है कि अनहाइब्रिड साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, डिस्टेंस ओवरलैपिंग करेंगे, और क्या बना देंगे बताओ? पाई बॉन्ड। तो मींस ट्राइगोनल प्लेनर के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? नीचे हो जाएगा, और क्या बना देगा? पाई बॉन्ड। अब जनरल वर्ड में अगर देखें, यही जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस टर्म दिखेगा C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन होगा। ये भी आपका हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड होगा। अगर देखा जाए तो जो इनका एंगल होता है वह एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। और अगर ये इथेन में देखा जाए, जो ये एंगल्स होता है, जो ये एंगल्स आपको दिख रहा है, ये जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। किसमें? एथेन में हो जाएगा। और ये किसमें हो गया? एथिलीन में हो गया। ये रहा एथिलीन का स्ट्रक्चर।
कितने पाई बन गए बताओ, ओवरऑल कितने पाई बन गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बताओ क्या हो रहे हैं, 1 सिग्मा, बोलो 1 सिग्मा कौन बना रहा है, sp3 कार्बन फर्स्ट का, और sp3 कार्बन कौन सा, सेकंड। फिर बोलो कितने सिग्मा बन रहे हैं, फिर आपको दिख रहे हैं 2 2 4, और आपको मिल रहे हैं 4 सिग्मा। बोलो 4 सिग्मा, 4 सिग्मा कौन बना रहा है, बोलो sp3 कार्बन, और कौन बना रहा बताओ, और बना रहा है 1s कौन बताओ, हाइड्रोजन। 1s कौन बना रहा है, हाइड्रोजन। और एक बन रहा है पाई, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। किसके भी बताओ, pz और pz, जिसको हम कह सकते हैं p पाई और p पाई बॉन्ड, pz और pz के बीच बन गया। ये रहा स्ट्रक्चर किसका बताओ, एथिन का हुआ, जिसको हम लोग एथिन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो गजब का स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है एथिलीन एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन, या इसे बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन। इसका फार्मूला होता है C2 और H2, C2 और H2। तो चलो C2 और H2 को थोड़ा सा देख लेते हैं। C2 और H2 फिर वही कहानी है कि पहले कार्बन क्या करेगा, केटेनेशन, कार्बन से किससे, कार्बन से। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन मिलेंगे बताओ, एक मोनोवैलेंट होगा फर्स्ट हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, सेकंड हाइड्रोजन। ये तो बात हमारी हो गई, केटेनेशन हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। क्या ये कार्बन स्टेबल हो पाया, स्टेबल नहीं हो पाया। एक कितनी बैलेंस चाहिए, 4। इसका मतलब यहाँ पर एक को कितने पाई बनाने पड़ेंगे, 2 2 पाई बनाने पड़ेंगे। और हमने पढ़ा है, इसका मतलब इसके साथ एक सिग्मा है, और ये क्या है, ये भी पाई है, ये भी क्या है, पाई है, ये भी सिग्मा है। एक कार्बन को, ये भी क्या है, सिग्मा। एक कार्बन को कितने सिग्मा मिल रहे हैं, 2 सिग्मा 2 पाई, और 2 सिग्मा 2 पाई वाला कार्बन क्या होता है, sp होता है। और ये भी क्या होगा, 2 सिग्मा 2 पाई वाला, ये भी क्या होगा, sp होगा। इसका मींस जो स्टिलीन और इथाइन होता है उसमें sp हाइब्रिडेशन होता है। और अगर हम देखें यहीं से सिग्मा पाई मिल चुका है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में आते हैं। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में लो भाई लो देखते हैं कार्बन। डायरेक्ट हम एक्साइटेशन में लेकर चलते हैं। एक्साइटेशन में सबको पता है कि बस फर्क ये होता है 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, 2p में, और क्या बना देता है, 2px1 2py1, बोलो, और क्या बन जाता है, 2pz1। अगर इसको बॉन्डिंग को देखा जाए, ये s होगा, ये p होगा। इसमें कितने बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp हुआ। ये बना हुआ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये दोनों क्या है बताओ, अनहाइब्रिड है। क्या है बताओ, अनहाइब्रिड है। अगर अनहाइब्रिड होंगे तो खुद समझ सकते हैं हाइब्रिड क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अनहाइब्रिड क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ये फर्स्ट कार्बन कंडीशन है। जो सेकंड कार्बन भी ऐसी कंडीशन होगा। तो बताओ जो sp कार्बन होता है वो लीनियर रहना चाहता है। तो चलो हम देखते हैं वो लीनियर रहता कैसे है, कैसा दिखता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन, इसमें 2 हाइब्रिड है, sp है, ये लीनियर हो जाएगा क्लॉक, और ये हो गया sp, और ये भी आपका क्या है, sp। तो चलो भैया sp sp हो गया, sp sp हो गया, ठीक है, sp sp हो गया। इतनी बात तो हो गई कंफर्म। थोड़ा सा इसको बड़े में दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़े में दिखाएंगे। अगर sp sp हो गया तो भाई ये कार्बन है, इसका ये sp है, और ये भी क्या है, sp है। इसमें भी क्लॉक, इसमें भी क्या है, क्लॉक, ये भी sp और ये भी sp। सेकंड कार्बन में भी वही होगा, पहले केटेनेशन, सेकंड कार्बन पे sp क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक। बोलो क्या बनाएगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक। इसका sp क्या बना दिया, सिग्मा। क्या बना दिया, सिग्मा। सेकंड केस क्या होगी, नेक्स्ट बॉन्डिंग किसकी बीच होगी, हाइड्रोजन बीच होगी। हाइड्रोजन क्या आएगा बताओ, 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक लेकर आएगा। क्या बनाया, सिग्मा। सेकंड कार्बन के साथ ही क्या होगा, 1s क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये भी क्या बना दिया, सिग्मा। क्या ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, सिग्मा तो हो गई, हाइब्रिड की बॉन्डिंग हो गई कंप्लीट। लेकिन अभी बची कौन सी बॉन्डिंग है बताओ, अभी बची हुई बॉन्डिंग वो कौन सी बची, पाई अनहाइब्रिड। तो बताओ इस कार्बन के पास अनहाइब्रिड कितने हैं, 2 हैं, y और z हैं। लो भैया y, एक y है और एक क्या है बताओ, z है। मैं दोनों को अलग में दिखा रहा हूं। ये मान लो z है, कौन है, z है, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन,
वही चीज मैं इसके साथ कर रहा हूं। ये भी क्या है, जेड है, ये क्या है, जेड है, और ये क्या है, वाई। थोड़ा सा मैंने कलर को चेंज किया है जिससे बॉन्डिंग हमको समझ में आए, इससे बॉन्डिंग समझ में आए। ये क्या है, 2pz है फर्स्ट कार्बन का, ये 2p क्या है, y है फर्स्ट कार्बन का, ये 2pz किसका है, सेकंड कार्बन का, ये 2py है। जो कि ये सब क्या है बताओ, अनहाइब्रिड है। जो किसके लिए उतावले होते हैं, अनहाइब्रिड उतावले होते हैं हमेशा किसके लिए, पाई बॉन्डिंग के लिए। ये उतावले होते हैं पाई बॉन्डिंग के लिए। चलो पाई बॉन्डिंग शुरू करते हैं, पाई बॉन्डिंग बनाना शुरू करते हैं। तो जो पाई बॉन्डिंग होगी किसके साथ होगी, बोलो, y की किसके साथ होगी, y के साथ होगी। मतलब y जो होगा वो y के साथ बॉन्डिंग करेगा, y और y, y और y, ध्यान, y और y। ये थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, y और y, y और y के बीच क्या हो रहा है, पाई बन रहा है। फर्स्ट पाई y और y के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और सेकंड जो होगा किसके बीच होगा बताओ, सेकंड जो होगा जेड और जेड के बीच, जेड और जेड के बीच किसके बीच होगा, जेड और जेड के बीच। और जेड और जेड के बीच होगा, ये जेड और जेड के बीच। कितने पाई बॉन्ड बनने वाले, बोलो कितने पाई बॉन्ड बनने वाले, जेड और जेड के बीच। मतलब यहाँ पर होगा जेड और जेड के बीच, जेड और जेड के बीच। और यहाँ किसके बीच हो रहा है बताओ, वाई और वाई के बीच, किसके बीच हो रहा है, वाई और वाई के बीच, वाई और वाई के बीच हो रहा है। और ये जो पूरा शेप होता है, जो शेप हमको ये दिख रहा है, एक्चुअली ये जो शेप होता है, ये जो शेप कार्बन का दिखता है, और ये जो कार्बन का शेप जो दिखता है, पाई बॉन्ड क्या कर देता है, सिलेंड्रिकल शेप में चला जाता है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में चला जाता है, और कुछ हमको ऐसा दिखने लगता है। ये पाई बॉन्ड कुछ हमको ऐसा दिखने लगता है, सिलेंड्रिकल शेप में जाएगा। ये पाई बॉन्ड किस में जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में चला जाता है। ये इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस में बताओ, एथिलीन में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो किस शेप में होते हैं बताओ, वह एक सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। किस शेप में बताओ, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। पाई बॉन्ड जो होते हैं एथिलीन के, आपको बस सिंपल भाषा में जाना, दो पाई तो बन रहे हैं, लेकिन ये जो दो पाई होते हैं, इन दो पाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप हो जाता है। सिलिंड्रिकल शेप में कौन चले जाते हैं, सिलिंड्रिकल शेप पाई, सिलिंड्रिकल शेप में कौन जा रहा है, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले ध्यान दो, सिग्मा तो लीनियर है, सिग्मा तो लीनियर है, लेकिन जो पाई होता है वो किस में चला जाता है, सिलेंड्रिकल शेप में। और सिलेंड्रिकल शेप कितने दिखते हैं, दो दिखते हैं। एक बताओ ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसे ढक लेगा। मतलब कुल मिलाकर जो सिग्मा पाई जब बनेंगे तो ये पाई जो क्या करेगा, ये पाई पूरे सिग्मा को एक सिलेंडर के रूप में अंदर कर देगा, अंदर कर देगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। एक पाई मान लो किसका है, ये जो पाई है ये सिलेंडर शेप में चला जाता है। तो पाई बॉन्ड किस में चला जाता है, सिलेंड्रिकल शेप। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इन द केस ऑफ एसिटिलीन शेप ऑफ पाई बॉन्ड। ये तो कमाल की बात होती है, शेप ऑफ पाई बॉन्ड पूछा जाता है। तो जो शेप ऑफ पाई बॉन्ड होता है वो चारों ओर से सिग्मा को ढक लेता है और ऐसे बना देता है। मतलब कुल मिलाकर उसको ऐसे कर देता है। अगर देखा जाए उसको जो दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, दिस इज द दिस सिलेंडर। मतलब अगर मैं कह रहा हूं, इमेजिन करो, अगर मैं कह रहा हूं ये वाला प्लेन जो दिख रहा है, अगर ये वाई वाई है और ये वाला क्या है, जेड जेड है, तो बीच में ये सिग्मा पाई और ऐसे हो जाता है। इसके अंदर सिग्मा और ये पाई और पाई, ये जो दिख रहा है ना, ये गोला, ये अंदर वाला वो सिग्मा है, और ये जो दिख रहा है वो क्या है, पाई है। ऐसा हो जाता है भाई। ये सिलेंडर का जैसा दिखता है ना, ये पाई है पूरा, और इसी पाई के अंदर कौन होता है, सिग्मा होता है। ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसी कहानी हो जाती है किसके साथ, एसिटिलीन के साथ। तो बताओ एसिटिलीन में अगर देखा जाए सिग्मा क्या दिख रहा है, तो सिग्मा क्या है, 1 सिग्मा है। क्या है, 1 सिग्मा है किसके साथ, sp3 सॉरी sp कार्बन फर्स्ट और sp कार्बन किसके साथ, सेकंड के साथ। ठीक है। और इसके बाद क्या होते हैं, 2 सिग्मा होते हैं किसके साथ बताओ, जो 2 सिग्मा होंगे वो 2 सिग्मा होंगे किसके साथ बताओ, वो होंगे sp कार्बन के साथ और 1s किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। 1s किसके साथ,
हाइड्रोजन साथ, ये कार्बन और हाइड्रोजन साथ रहेंगे। कुल मिलाकर सिग्मा पाई आपको दिख रहे हैं कितने बनते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है एसिटिलीन का, दैट इज इथाइन का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये कमाल भरा वीडियो देखते रहें, लगे रहिए, देखते रहें, सुनते रहें। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और नए नए वीडियो लेक्चर आपको देते रहेंगे। टाटा।